जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री या मैं कहूँ आधुनिक इतिहास। हमारी कुछ क्लासेज हो चुकी हैं। उसमें हमने देखा था, अंग्रेजों से स्टार्ट किया था, भारत पर अधिकार पर बात कर ली थी। अब वो अपना आतंक मचा रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। किस तरह वायसराय पद बना वो देखा हमने। गांधी जी आए वो देखा हमने, गांधी जी ने क्या क्या किया वो चीजें देख ली थी। हमने फिर ये भी देखा कि चुनावों की घोषणा कर दी गई थी 1935 में। फिर हमने देखा कि 37 में चुनाव करवाए गए। फिर हमने देखा कि 39 में मुक्ति दिवस के नाम से एक मुस्लिम लीग ने शुरू किया था, जिसमें कांग्रेसों ने अपना इस्तीफा या त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना उनसे पूछे भेज दिया था लड़ाई करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब मुस्लिम लीग उस समय पावरफुल थी, कांग्रेस की ही तरह, तो आज हमें देखना है मुस्लिम लीग का अधिवेशन। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। और मुझे पता है आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, क्लासेस समझ में आ रही होंगी आपको, और यहीं से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की वीडियोज है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर लास्ट में वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। बाकी ये हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक दी गई है, यहाँ जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी इन सब की लिंक है नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का। आज हमें देखना है मुस्लिम लीग का अधिवेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस चलाया था, जिसमें त्याग पत्र दे दिए थे कांग्रेसों ने, कांग्रेस सरकार थी उसने। तो पहली बात आती है कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन कब हुआ था। यह हुआ था 1940 में। कहाँ हुआ था? यह हुआ था लाहौर में। यह हुआ था लाहौर में। ठीक है। लाहौर से आपको याद आ जाना चाहिए कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था। लाहौर है, रावी नदी किनारे बसा हुआ है। जब लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, चेयरमैन बने थे जवाहरलाल नेहरू। वहीं पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था 1929 में, 31 दिसंबर को। वहीं पर ही यह प्रण लिया गया था कि हम 26 जनवरी को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। ठीक है। और हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया भी था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। और हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग को 1940 में हुआ था, लाहौर में हुआ था। चेयरमैन है, या मैं कहूँ यह जो अधिवेशन करवाया था, यह करवाया था जिन्ना ने। आपने नाम सुना भी होगा कई बार, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। इसने ये मुस्लिम लीग अधिवेशन करवाया था 1940 लाहौर में। याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की मांग इसी अधिवेशन में उठी थी पहली बार, है ना। क्योंकि उस समय तक हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही थे, पाकिस्तान नाम का कोई भी शब्द नहीं था। तो पाकिस्तान की मांग इसी अधिवेशन में पहली बार की गई कि हमको पाकिस्तान चाहिए। आग कौन लगा रहा है? जिन्ना। ठीक है। पाकिस्तान की मांग इसी अधिवेशन में पहली बार की गई थी। अब थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं, है ना। थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में देखते हैं कि पाकिस्तान जो शब्द है ये कहाँ से, किसने दिया, क्या मीनिंग होता है इसका। ठीक है। पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। बात आती है पाकिस्तान जो शब्द दिया है, यह नाम दिया है चौधरी रहमत अली ने। नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। ठीक है। चौधरी रहमत अली है, इन्होंने इसका नाम दिया था पाकिस्तान का। ये कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। ठीक है। ठीक। इसके नाम देखते हैं। पी का मतलब था पंजाब, ए का मतलब था अफगान, के का मतलब था कश्मीर, एस का मतलब था सिंध, टी ए एन का मतलब था बलूचिस्तान, बलूच। ठीक है। इनसे मिलकर इन्होंने पाकिस्तान बनाया था। चौधरी रहमत अली ने नाम दिया था। ठीक है। इससे पहले भी एक नाम और आया है, इकबाल साहब। इकबाल साहब का आपने नाम सुना भी होगा। ठीक है। यहाँ मैं अगले स्लाइड पे लिख दूंगा, यही लिखता हूँ। ठीक है। जो इकबाल साहब का नाम आपने सुना होगा, इकबाल।
है ना। इकबाल साहब है, उन्होंने 1930 में ही बोल दिया था कि द्विराष्ट्र होने चाहिए। द्विराष्ट्र मतलब दो नेशन होने चाहिए। इकबाल साहब ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था 1930 में, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें उन्होंने कहा था कि एक देश होगा हिंदुस्तान और दूसरा होगा मुस्लिम के लिए। उसमें तो पाकिस्तान नाम नहीं आया था। पाकिस्तान नाम दिया चौधरी रहमत अली ने। ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इकबाल साहब ने 1930 में, कि द्विराष्ट्र सिद्धांत होना चाहिए। एक होगा देश हिंदुस्तान, एक होगा जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए। ठीक है। और इकबाल साहब ने दो नारे भी दिए थे, इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होंगे। दो नारे दिए थे इन्होंने, इकबाल साहब ने। पहला कौन सा? पहला था इंकलाब। इंकलाब। और दूसरा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब देखो कौन कौन सी बात आपके काम की है। पहले काम की बात है कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1940 में हुआ था। याद होना चाहिए कि 1940 में क्या हुआ था। 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग उठी थी। क्वेश्चन बन सकता है कि पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में पहली बार की गई थी 1940 में। कहाँ की गई थी? लाहौर में। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का जो नाम है किसने दिया है? चौधरी रहमत अली ने। याद होना चाहिए। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने। इनका मतलब कोई पूछता नहीं, फिर भी देख लेना एक बार, है ना। पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। क्वेश्चन बनता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? इकबाल साहब ने दिया था, जिसमें एक देश होगा हिंदुस्तान और दूसरा होगा मुस्लिम्स के लिए। कभी बार पूछ लिया जाता है कि जो इनकलाब है वो किसने दिया था? इकबाल साहब ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह भी इकबाल साहब ने दिया था। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फिर चलते हैं अगले पर, कि अब आता है अगस्त प्रस्ताव। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, इसमें चीजें क्या थी, क्या हुआ था, उन बातों को देखते हैं। पहली बात पता होना चाहिए कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था। यह आया था आपका 1940 में। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि अगस्त प्रस्ताव आया था, यह आया था 1940 में। यह भी पता होना चाहिए कि इस समय वायसराय कौन है। पहले था चुनावों के समय, वही अभी है वायसराय, लॉर्ड लैन लिथगो। क्या नाम है? लॉर्ड लैन लिथगो। ठीक है। चुनावों का टाइम भी यही था और अभी भी यही है, वायसराय अगस्त प्रस्ताव के समय। ठीक है। यह कभी बार पूछता है कि अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया था। यह किया गया था 8 अगस्त 1940 को, है ना। बहुत बार पूछेगा आपसे एग्जाम में कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था। 8 अगस्त को आया था। और 9 जनवरी को क्या आया था? गांधी जी आए थे, इस वजह से भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारतीय सेना को लेकर जा रहे थे जबरदस्ती, बिना उनसे पूछे। कांग्रेस ने अपोज किया और त्याग पत्र दे दिए थे। तो इस बार क्या करने आए हैं? प्रस्ताव, मतलब जो अंग्रेज है वो हमसे प्रस्ताव लेकर आए हैं, मतलब हमसे कैसे कहूं मैं, परमिशन लेने आए हैं। इन्होंने, अंग्रेजों ने बोला हमसे कि भारतीय सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेज दो लड़ाई करने के लिए। ये इनका प्रस्ताव था अंग्रेजों का। 1940 में आया था। वायसराय था लॉर्ड लैन लिथगो। 8 अगस्त 1940 को यह पेश किया गया था। और इसमें प्रस्ताव में क्या था? प्रस्ताव में यह था कि अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए भारतीय सेना मांगी थी। अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए क्या मांगा? भारतीय सेना मांगी थी। ठीक है। भारतीय सेना मांगी, लेकिन भारतीयों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भारतीयों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ठुकरा तो दिया, लेकिन प्रस्ताव से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। कि क्या कंफ्यूजन हो गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम भारतीय अंग्रेजों के साथ हैं या फिर नहीं है। अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ था, हम लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि हम अंग्रेजों के साथ है भी हैं या फिर नहीं है, क्योंकि वो हमसे हेल्प मांगने आए थे, है ना। इन्होंने मना कर दिया कि हम हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन हम भारतीयों के मन में कंफ्यूजन हो गया था
कि हम अंग्रेजों के साथ हैं भी हैं या फिर नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें एग्जाम को देखते हुए। पहली बात, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, याद होना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1940 को आया था। वायसराय इस समय लॉर्ड लैन लिथगो है। अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए भारतीय सेना मांगी थी, भारतीयों ने मना कर दी कि हम नहीं देंगे। तो इस जो प्रस्ताव था, जो ठुकरा दिया। कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था कि हम अंग्रेजों के साथ हैं भी हैं या फिर नहीं है। अब जब भारतीयों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है, तो उस समय बड़ी संस्था जो काम कर रही है भारतीयों के लिए, लोगों के लिए, वो थी कांग्रेस थी। अब कांग्रेस बताना चाहेगी एक एक आदमी को कि हम अंग्रेजों के साथ नहीं हैं। तो उसके लिए उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। उस सत्याग्रह का नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, उसका नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह। जैसा कि मैंने बताया, यह क्यों शुरू हुआ था। कांग्रेस बताना चाह रही है कि हम अंग्रेजों के साथ नहीं हैं। ठीक है, ये किसने चलाया था, यह चलाया कांग्रेस ने। यह चलाया कांग्रेस ने चलाया था। और उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य था भारतीयों को बताना, इसका उद्देश्य था भारतीयों को बताना कि हम अंग्रेजों के साथ नहीं हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, भारतीयों को बताना कि हम अंग्रेजों के साथ नहीं हैं। ठीक है, और इस सत्याग्रह को स्टार्ट कहां से किया गया था, शुरू कहां से किया गया था, शुरू किया गया था महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक आश्रम है, उस आश्रम का नाम है पवनार आश्रम। पवनार आश्रम है, वहां से शुरू किया गया था। और जो पहले सत्याग्रही थे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे। वो थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, है ना। आचार्य विनोबा भावे थे, वो पहले सत्याग्रही थे। और दूसरे कौन थे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सेकंड वाले। ठीक है, और इसी सत्याग्रह को हम जानते हैं दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी। इसका एक नाम और है, दिल्ली चलो आंदोलन भी इसको कहते हैं। आपको याद होना चाहिए, जब क्रांति हुई थी 1857 की, तो उस समय मेरठ पाले में क्या बोला गया था, मारो फिरंगियों को, है ना। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया है। क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात तो यही है, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही था कि हम भारतीय कंफ्यूज हो गए थे कि हम अंग्रेजों के साथ हैं या नहीं है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में कांग्रेस बताना चाहेगी हमें कि हम अंग्रेजों के साथ नहीं हैं, वो इसका उद्देश्य था। शुरुआत की गई थी वो महाराष्ट्र के जो पवनार आश्रम है, वहां से शुरुआत इसकी की गई थी 17 अक्टूबर 1940 को। 1940 में, है ना, शुरुआत इसकी की गई थी अक्टूबर में। प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, और सेकंड थे नेहरू जी। और इसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये तमाम बातें हैं, आप देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है क्रिप्स मिशन। जैसा कि आपने देखा कि हमने अंग्रेजों को मना कर दिया है। क्या मना कर दिया है, कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम हमारी सेना नहीं भेजेंगे। अब कोई आएगा, क्यों आएगा, आपको अंग्रेजों को, अंग्रेज आएंगे हमारे पास में भारतीय सेना को ले जाने के लिए, तो हमें कोई ना कोई लोभ या लालच जरूर देंगे। तो इनका लोभ लालच था कि हम आपके यहाँ पर अलग से संविधान सभा बना देंगे। तो देखते हैं, क्रिप्स मिशन काफी इंपॉर्टेंट है, 1942 में आया था। कब आया था, 1942 में आया था, 21 मार्च को। डेट याद हो तो ठीक, कोई बात नहीं, 1942 याद कर लेना। चेयरमैन कौन था, चेयरमैन था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। चेयरमैन था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। नाम से दिख रहा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इस मिशन में क्या था, वही कि हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए भारतीय सेना चाहिए, ऐसा अंग्रेजों ने बोला। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पज क्या था, कि भारतीय सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए मांग करना, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए मांग करना, कि हमको भारतीय सेना दे दीजिए, हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, हमको उनकी जरूरत है। ठीक है, ये इसके लिए क्रिप्स मिशन आया था।
लेकिन हमने इस मिशन को भी ठुकरा दिया। मिशन को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, मिशन को मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे। मिशन को ठुकरा दिया था, ठीक है। और इसके लिए फिर क्रिप्स ने हमारे लिए संविधान सभा बनाने की मांग की थी कि हम तुम्हारे लिए संविधान सभा बना देंगे। संविधान सभा बनाने की बात कही, ठीक है। फिर गांधी जी ने, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला था? गांधी जी ने इस मिशन को बोला था पोस्ट डेटेड चेक। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को नाम दिया था, ठीक है। और इसके बाद में गांधी जी ने फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। कौन कौन सी बातें आपको याद होनी चाहिए? पहली बात तो यही है, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। पर्पज क्या था? भारतीय सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए लेकर जाना। मिशन को ठुकरा दिया भारतीयों ने। संविधान सभा बनाने की बात की गई है क्रिप्स मिशन में। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, पूछेगा बार बार, गांधी जी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक का नाम दिया था? क्रिप्स मिशन को नाम दिया था, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक नाम किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या नाम दिया था? पोस्ट डेटेड चेक नाम दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। अब चलते हैं अगले चीजों पर। बताया था मैंने, क्रिप्स मिशन के बाद में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया है। 1942 में है, इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। और इस समय भारत का वायसराय वही सेम, कौन? लॉर्ड लेन लिथगो, ठीक है। वायसराय कौन है? लॉर्ड लेन लिथगो, याद कर सकते हो, गो। जैसे हमने भाई जो चुनाव हुए थे उनको भी कहा था, चुनावों को, चुनाव गो, चुनाव तुम जाओ। ऐसे ही भारत छोड़ो, भारत तुम जाओ। अंग्रेज तुम जाओ, भारत छोड़ के गो। अंग्रेज जाओ तो भारत छोड़ो, गो। उससे याद कर सकते हो आप, ठीक है। वायसराय कौन हो गया? लॉर्ड लेन लिथगो, ठीक है। प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, वो है चर्चिल। क्वेश्चन बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के? वो थे चर्चिल, ठीक है, नाम था चर्चिल। और इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति नाम से भी जानते हैं। अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को भी जाना जाता है, ठीक है। यह आंदोलन भारत की आजादी के लिए लड़ा जाने वाला आखिरी आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन था भारत भारत की आजादी के लिए लड़ा जाने वाला आखिरी आंदोलन था, लास्ट आंदोलन था, आखिरी आंदोलन था ये, ठीक है। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। याद रहे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। वायसराय था लॉर्ड लैन लिथगो, गो जाओ। पीएम चर्चिल थे। अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत की आजादी के लिए लड़ा जाने वाला आखिरी आंदोलन कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 की बात हो रही है। आपको पता है कि हर साल कांग्रेस अधिवेशन भी चल रहे हैं। तो जो 1942 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, थोड़ा उसके बारे में देखेंगे हम। ये कहाँ हुआ, कौन चेयरमैन था, क्या बातें हुई। तो 1942 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, यह हुआ है मुंबई में। कहाँ हुआ है? ये हुआ है मुंबई में। और याद रहे, मुंबई में ही पहला वाला हुआ था, जिसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे उसके WC बनर्जी, ठीक है। तो मुंबई में हुआ है, मुंबई में है। तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था ये वाला। और इसमें है मौलाना अबुल कलाम आजाद थे जो इसके चेयरमैन थे। चेयरमैन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऐसा मत सोचना कि अब्दुल कलाम आजाद है, ये अलग है। ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे, है ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। मुंबई में हुआ था 1942 का कांग्रेस अधिवेशन। और इस अधिवेशन में बताया था, कोई भी आंदोलन होता था तो कांग्रेस से पास होता था पहले। तो इस अधिवेशन को कांग्रेस ने पास कर दिया था कि यह इस आंदोलन को आप कर सकते हो। यहीं पर गांधी जी ने नाम दिया था करो या मरो, ठीक है। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसने? गांधी जी ने।
पता होना चाहिए। गांधी जी ने नारा कब दिया करो या मरो का? 1942 में। ठीक है। इसी समय हमने यह बात निश्चित की थी कि यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 में शुरू किया जाएगा। ठीक है। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को शुरू किया जाएगा। कौन कौन सी बातें देखनी है इंपॉर्टेंट? पहली बात तो यही है कि वायसराय कौन है? वायसराय था इसका लॉर्ड लैन लिथगो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो वायसराय था वो था लॉर्ड लैन लिथगो। पीएम थे चर्चिल और अगस्त क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। भारत की आजादी के लिए लड़ा जाने वाला यह आखिरी आंदोलन था। ठीक है। 1942 का कांग्रेस अधिवेशन भी चल रहा है यहाँ पर। कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। चेयरमैन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो बाद में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था 1942 में, इसी अधिवेशन में। ठीक है, यहाँ तक। अब चलते हैं अगली चीज पर। यहाँ पे बताया मैंने आपको कि यहाँ पर निश्चित किया गया था कि इस आंदोलन को हम 9 अगस्त 1942 में शुरू करेंगे। तो आंदोलन शुरू होने वाला है। उसमें क्या है, अब आपको पता है कि आंदोलन शुरू करोगे उसी के पहले अंग्रेज आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब आगे है जीरो आवर ऑपरेशन। इसमें क्या हुआ था देखिए। जैसा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो सबसे बड़ा नहीं, सबसे आखिरी आंदोलन था आजादी की लड़ाई के लिए लड़ने वाला। इसमें हमने कोशिश की थी, या मैं कहूँ निश्चित किया गया था कि हम 9 अगस्त को इस आंदोलन को शुरू कर देंगे। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज हमको पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्रांतिकारियों को। तो यहाँ भी यही हुआ था कि 9 अगस्त की रात को ही, मैं कहूँ 8 और 9 अगस्त के बीच की जो रात होती है, वहीं पर अंग्रेजों ने जो जो वो क्रांतिकारी थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया। मतलब इसमें क्या हुआ, इस ऑपरेशन को कब शुरू करेगा वही अंग्रेज? शुरू करेंगे 8 अगस्त, और 9 अगस्त की जो रात होती है उसकी मध्य रात्रि को इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। ठीक है। और इस ऑपरेशन में क्या किया? इस ऑपरेशन में जो अंग्रेजों ने कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, क्रांतिकारी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने कांग्रेस के बड़े अधिकारी थे, या मैं कहूं नेता, अधिकारी नहीं नेता, कांग्रेस के बड़े नेताओं को अ, गिरफ्तार कर लिया, फिर अरेस्ट कर लिया। ठीक है, कि अब ऐसे आप अब करोगे क्या आप, जब हमने आपको गिरफ्तार कर लिया तो। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, एक थे अरुणा आसफ अली। अरुणा, जब बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें आपके गांधी जी भी थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर अरुणा आसफ अली थे, ये बाहर थे। तो इन्होंने ही नेताओं की अनुपस्थिति में आंदोलन को चलाए रखा, ने आंदोलन को चलाया, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है। इसी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, जो गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उनकी मौत हो गई। सॉरी, कस्तूरबा गांधी है, उनकी मृत्यु हो गई थी। और गांधी जी कहाँ बंद हैं? गांधी जी बंद थे पुणे की येरवड़ा जेल में। गांधी जी बंद हैं, जेल में हैं, पुणे की येरवड़ा जेल में। कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं गांधी जी को किस जेल में बंद किया गया था? पुणे की येरवड़ा जेल में बंद है। ठीक है, जी, जहां पर आई थिंक जो संजय दत्त है वो भी बंद हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बंद हुए पड़े हैं गांधी जी। और यहाँ पर इनकी जो वाइफ है कस्तूरबा गांधी, इनकी मौत हो गई है। अब चूंकि मौत के बाद में गांधी जी काफी बीमार पड़ने लग गए थे, तो अंग्रेजों ने इनको जेल से बाहर निकाल दिया कि ठीक है तुम जाओ। ठीक है, 1944 में, है ना, छोड़ दिया था इनको। अब चूंकि आपको पता है कि जो बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो आंदोलन असफल हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों को पहले ही मालूम चल चुका था इस चीज का कि यह लोग बड़े कोई आंदोलन करने वाले हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह आंदोलन, या जो आंदोलन था असफल आंदोलन था, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन एक असफल आंदोलन रहा, क्योंकि बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। लेकिन इस आंदोलन के समानांतर, मतलब पैरेलल में, एक और सरकार थी, उसका निर्माण किया गया। उसको कहते हैं समांतर सरकार। पैरेलल गवर्नमेंट है, उसका गठन किया गया, निर्माण किया गया। उसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक हमने देखा था कौन कौन सी बातें। जीरो आवर ऑपरेशन हुआ था,
जिसमें क्या था, अंग्रेजों को मालूम चल चुका था कि 9 अगस्त से हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाले हैं। अंग्रेज दबाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्होंने 8 अगस्त और 9 अगस्त की रात को ही क्रांतिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनको पकड़ना शुरू कर दिया। बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया। लेकिन बाहर जो अरुणा आसफ अली थे, उन्होंने इस आंदोलन को चलाए रखा था। कस्तूरबा गांधी है, उनकी मौत हो जाती है, जो गांधी जी की वाइफ है। गांधी जी को बंद किया हुआ था पुणे की रेवड़ा जेल में, तबीयत खराब हुई, जेल से बाहर निकाल दिया इनको कि ठीक है तुम जाओ। यह आंदोलन असफल आंदोलन रहा, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन इसी के समानांतर एक गवर्नमेंट का निर्माण किया गया, जिसको हम कहते हैं समानांतर सरकार। ठीक है, इसके बारे में हमें देखना है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। उम्मीद है आपको काफी अच्छी लगी होगी, काफी मजा भी आया होगा देखने में, चीजें आपको याद भी हुई होंगी। यहाँ से आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।